बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद ताशफीन और मैं आपका सबका खैर ख्वाह और मददगार आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और हम में से बहुत ज़्यादा लोग ये बात सोचते हैं कि यार ये मैं कैसे करूँ, ये मैं किस तरह से अपने आप में ये एबिलिटी ला सकता हूँ लेकिन उनमें इस चीज़ की एबिलिटी नहीं आती। जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है बिलीव ऑन योर सेल्फ, यानी कि अपनी ज़ात पे थोड़ा सा यकीन करें। वैसे तो आपको अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना चाहिए, वही खालिकुल मखलूक़ात है। दुनिया की सारी चीज़ें उसी अल्लाह ताला ने बनाई हैं जिसने आपको पैदा किया है। बट आपको कोई टास्क सर अंजाम देने के लिए अपने ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपनी शख्सियत को जानना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम अपनी शख्सियत को जान नहीं पाते। हम थोड़ा इसमें या मैं समझता हूँ कि हम थोड़ा गिल्टी फील करते हैं। हम दूसरे पे डिपेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत अपने पे, यानी कि हमें चाहिए कि हम अपनी एबिलिटीज़ को जानें। हम दूसरे की एबिलिटी पे जा रहे हैं कि यार ये कैसे कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए, ये कैसे होगा, उसको कर दूंगा, मैं फ़लाने को कह दूंगा, बिल जमा कराने हैं मैं अपने उस दोस्त को कह दूंगा। तो ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर डिपेंड करें, अपने ऊपर ही करें, अल्लाह ताला से मदद करें, मदद मांगें और फिर अपने ऊपर उस मदद का असर डालने की कोशिश करें। जब तक आपके ऊपर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं ना रखेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब मेरी मिसाल ले लें, मैं ये अपनी वीडियो एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, और अब मैं अगर अपने ऊपर मैंने कॉन्फिडेंस ही नहीं रखा तो मैं कैमरे के आगे आने से शाय करूँगा। पहले ऐसा होता था कि मैं थोड़ा शाय करता था कैमरे के सामने आने से, बट वक्त के साथ साथ जब मैं मुख्तलिफ़ वीडियोस बनाता रहा तो मेरे अंदर भी एक अपना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। अल्लाह की मदद की, मैंने अल्लाह से मदद मांगी और कुछ मैंने अपने ऊपर भी भरोसा किया, जिसकी वजह से आज मैं आपको इतनी परफेक्ट मोटिवेशन दे सकता हूँ। पहले क्या होता था कि मैं एक्चुअली ये जो 5-6 महीने पहले से वीडियो नहीं बना रहा, मुझे वीडियोस बनाते हुए तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। बचपन में भी मेरी मदर ने मुझे बताया और मैंने अपने खुद वीडियोस भी देखी कि मैं व्लॉगिंग करता रहता था और अपने फैमिली ग्रुप में सेंड करता रहता था। कभी पापा को कर देनी, कभी मैंने है ना 2 नंबर थे तो 2 नंबर पे 2 व्हाट्सएप बने हुए थे, तो एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी, दूसरे व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी, यूट्यूब पे अपने डाल देनी कि मैंने खुद ही फिर उसको लाइक कर देना, अपने पापा के मोबाइल से भी लाइक कर देना। लेकिन अब जो है, अब मैं प्रॉपर एक अपने चैनल शुरू किया और अब आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं, ये मैंने एक नेकी का काम करना शुरू किया है। तो ये जो चलते हैं सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी में देखते हैं कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। अब बेसिकली जो सोसाइटी में, माशरे में हमारे जो लोग हैं ना, जो सिटीज़न हैं, वो हमारे अंदर ये नहीं आने देते, वो हमारे अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करने देते हमें। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर मैंने प्रैक्टिकली भी देखा कि हमारे जो स्कूल्स या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो टीचर्स हैं ना, एक बच्चा है कि उसने अपना सबक नहीं याद किया, काम उसने नहीं रिवाइज़ किया, तो उसके टीचर्स जो है कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तुम तो बड़े नालायक हो, मैंने तो तुम्हें फ़लाना समझा था, मैंने तो तुम्हें फ़लाना समझा था, तुमने तो मेरी उम्मीदों पे ही पानी फेर दिया। तो उसको थोड़ा सा उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो डेवलप करें, उसको पता तो चले कि मेरे अंदर कुछ है, मुझे भी अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। नहीं, हम ऐसा करते नहीं हैं। किसी को नेकी कर दे तो हमारा तो इस दुनिया में आने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। हमें तो ये करना ही नहीं है। हम इस बात से अवेयर रहते हैं। हम आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम अपना भला सोचा करो, दूसरों का भला ना सोचा करो। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये इस बात की तालीम दी थी, या कुरान करीम में एक नाउज़ुबिल्लाह कहीं पे आया कि दूसरों के काम मदद ना किया करो, अपने काम से काम रखा करो। अब मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। एक महफ़िल हो रही थी किसी मस्जिद में, तो उधर एक अल्लाह के वली थे, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। उन्होंने सूफ़ी बुज़ुर्ग ने कहा कि इस महफ़िल में जो है ना, जो इस महफ़िल में मौजूद हैं वो सारे जन्नती हैं, मगर शर्त ये है कि आप जो महफ़िल में मौजूद हैं उन्होंने महफ़िल से बाहर जाकर, मस्जिद से बाहर जाकर किसी दूसरे बंदे को उस महफ़िल में नहीं लाना।
तो आधे घंटे 2-3 घंटे तक या आधे घंटे तक ये मतलब कि वो उधर ही बैठे नाते सुनाते रहे, कोई तकरीर होती रही, लेकिन महफिल से बाहर उठ के नहीं गए। आखिरकार एक बुज़ुर्ग बैठे थे उस महफिल में, एक और बुज़ुर्ग थे, उनके दिल में ना थोड़ा उनको मतलब कि इरिटेटिंग फील हुई, तो वो बाहर गए। 5-6 बंदे जो भी मस्जिद के बाहर थे कि यार आओ, सूफ़ी साहब ने जन्नती होने का ऐलान किया है, इसी बहाने से तुम लोग भी अपनी बख्शिश करवा लो, नमाज़ें पढ़ो, आओ तकरीरें सुनो, तिलावत सुनो। तो तकरीबन आधा घंटा 2 घंटे 1 घंटा गुजर गया। तो फिर उन सूफ़ी बुज़ुर्ग ने, जिन्होंने कहा था कि महफिल में सारे जन्नती हैं लेकिन बशर्त ये कि बाहर से कोई भी नहीं लाएगा, तो उन्होंने सबसे पूछा कि अपनी ईमानदारी से बताना है कि कौन कौन बाहर से किसी बंदे को लेके आया है। तो वो जो बुज़ुर्ग जो लेके आए थे उन्होंने हाथ खड़ा किया और खड़े हो गए कि जनाब मैं ये फ़लाने बंदे को लेके आया हूँ। तो मैंने समझा कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ, क्यों ना मैं दूसरों का भी फ़ायदा थोड़ा कर दूँ। तो फिर आपको पता है सूफ़ी बुज़ुर्ग ने क्या किया, उनकी बात आके दिल को छू जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी महफिल से मुखातब होकर कहा कि ना इसका मुझे पता है जन्नत में जाएगा, ना इसका मुझे पता है ये जन्नत में जाएगा, ना इसका पता है मुझे जन्नत में जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो आदमी जिसने दूसरों का भी फ़ायदा किया है ये पक्का जन्नती है पूरी महफिल में। बाकियों का नहीं मुझे पता, आई एम नॉट श्योर कि ये सारे भी जन्नती हैं, लेकिन अगर किसी ने जन्नती को देखना है तो इस बुज़ुर्ग को देख ले जो दूसरों का भी फ़ायदा करते हैं। तो इस वाक़े से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि हमें दूसरों को फ़ायदा देना चाहिए। अब बात जब करें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की, तो दूसरों को फ़ायदा देने में हमारे अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। 100 में से ओनली 99% लोग ऐसे 1% लोग ऐसे हैं कि जो आप उनको फ़ायदा देने में आपका शुक्रिया नहीं अदा करते, वो थोड़ा एहसान जज या तो करता है ना कि जो फ़ायदा दिलाने वाला होता है वो भी एहसान जितलाने की कोशिश करता है कि हाँ भाई याद है मैं तेनों कीता सी, तेरे उम्रे दा टिकट ही लग रहा सी, मैं तेनों टिकट लवा के देता थे और मेरे आया काम कर। तो ये इसका क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये आप अपना काम, आपने किसी का फ़ायदा पहुँचाया, अल्लाह की राह में आपने काम किया, आपने सदका किया, अल्लाह ताला को ये काम पसंद आया, तो फिर आप जो है ये क्यों एहसान जतला रहे हैं? या तो एहसान ना जतलाएं या उसको फ़ायदा ना दें, दोनों में से कोई एक काम करें, ठीक है। और अब बात करते हैं उन 99% लोगों की जो शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हर किसी को जब उसका कोई काम होता है उसको खुशी महसूस होती है, उसके दिल में थोड़ा होता है उस बंदे के लिए कि यार इसने, एक बंदे ने मेरे लिए इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग की, ये इतनी दूर जाता रहा सिर्फ मेरे लिए, मेरे काम के लिए, ताकि मैं उम्रे पे चला जाऊँ, मैं इंग्लैंड चला जाऊँ, मैं लंदन चला जाऊँ, मैं ऑस्ट्रिया चला जाऊँ, मैं फ़लानी कंट्री चला जाऊँ। तो वो लाजमी आपके दिल में कोई दुआ देगा। या आप किसी की प्रॉपर्टी जा रही हो, आप उसकी प्रॉपर्टी उसको दिलवा दें, इस तरह के जो वाक़यात हैं तो वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जब आपको शुक्रिया अदा करते हैं आपके अंदर एक स्पिरिट डेवलप होना शुरू हो जाती है, फिर आप अपने उस काम की मदद से दूसरों का भी काम करना शुरू कर देते हैं। और अपने काम जो आपके, जो आप खुद करने से हिचकिचाते थे, अगले दिन आप अपने अंदर ये चेंज देखेंगे कि आप खुद ही उधर खड़े हैं। मसलन बिल जमा करवाना है, मिसाल छोटी सी, आप जब हर महीने के बिल आके पेरेंट्स आपको देते हैं तो आप किसी अपने दोस्त को पकड़ा देते हैं कि यार तुम जमा कराओ, मैं लाइन में खड़े होने का मेरा दिल नहीं करता, मुझे हिचकिचाहट होती है इतने ज़्यादा लोग देख के, है ना हर किसी को कि उसको थोड़े क्राउड में थोड़े उसको इरिटेटिंग उसको फील होती है, इरिटेशन फील होती है। तो आप हर महीने अपने दोस्त को देना शुरू कर देते हैं। तो फिर एक दिन आपके अननोन कोई बंदा है जो देख नहीं सकता, ब्लाइंड है, और फिर वो आपको कहता है यार ये बेटा मेरा ये बिल जमा करवा दो, मैं देख नहीं सकता तो मैं उधर लाइन में नहीं खड़ा हो सकता। पिछली दफ़ा भी मैं गया था, मुझे किसी ने धक्का मार के गिरा दिया। तो आपके अंदर तरस जो है वो इंसान की एक फितरत है, ठीक है। एक कातिल जो भी किसी बंदे को मार रहा होता है तो उसके अंदर भी ना एक तरस थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन हम जो है हम किसी ने उसको ये दी होती है कि अगर तुमने ये ना किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तो इस वजह से ये होता है ये। लेकिन आपके अंदर जब वो तरस पैदा होगा ना उस ब्लाइंड मैन के लिए, तो आप जाएंगे यार मेरी तो खैर है, लेकिन अगर इसके खुदा ना खाता जान चलेगी, मेरी तो सिर्फ मुझे इरिटेशन होती है, अगर इसकी जान चलेगी तो फिर इसका कसूर मैं वो होता है ना कि आप अगर किसी की मदद करने से इनकार कर दे तो जब उसके साथ कोई बुरा हो जाए तो आपके दिल के किसी ना किसी कोने में उसके लिए यार होता है कि यार अगर मैं उसका एक काम कर देता ना तो आज उसके साथ ये ना होता, आज वो रो ना रहा होता। तो आपने उसका एक काम ये जो कर दिया,
ठीक है ना। तो आप बिल जमा करवाए किसी भी तरह, आपने अपने ऊपर कंट्रोल करके आप लाइन में जमा किया, आपने बिल जमा कराया और पैसे बकाया ईमानदारी से दिए, उस बूढ़े आदमी को आपने दिए, तो बूढ़ा आदमी आपका शुक्रिया अदा करेगा, आपका माथा चूमेगा, आपको दुआएं देगा, आपको अल्लाह ताला के हजूर आपके लिए दुआ करेगा। जब भी वो नमाज में जाया करेगा कि दुआ कराया करेगा कि या अल्लाह उसने मेरी जान बचाई, उसको बख्श दे। ये तो आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आप कहेंगे कि यार उसका काम मैंने कर दिया, मैं अपना काम भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर जब आपके पेरेंट्स आपको बिल देंगे तो आप ना अपने दोस्त को कहेंगे, ना उसको कहेंगे, ना उसको कहेंगे, आप खुद जाएंगे, आप खुद बिल जमा कराएंगे, बहादुरी से बिल जमा कराएंगे, लाइन में खड़े होंगे कि सारे खड़े हैं, मैं क्यों नहीं खड़ा हो सकता। आजकल ना बच्चे, जैसे मेरे मार्क्स आए थे ना, तो मुझे मेरे क्लास के लड़के कहते हैं, मैंने कहा यार मेरे मार्क्स ही बड़े थोड़े आए, कहते यार तेरी पूरी एकेडमी की 9th क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, तुझे तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने कहा यार मेरे से ऊपर भी तो है ना कि जिन्होंने 400+ मार्क्स लिए हैं। तो मैं उनको ऑलवेज लुक अपॉन और योर डार्क साइड ऑफ योर लाइफ, नेवर लुक ऑन योर लाइट साइड ऑफ योर लाइफ। क्योंकि अगर आप लाइट चीज़ों की तरफ देखेंगे ना, लाइट मीन कि आप अंधेरी चीज़ों की तरफ देखेंगे, डार्क चीज़ों की तरफ देखेंगे, अपने डार्क साइड पे देखेंगे, तो आपको थोड़ा मतलब कि अच्छा महसूस होगा कि यार उसके तो इतने नंबर हैं, मेरे तो इतने आ गए, काफ़ी हैं। हालांकि वो काफ़ी नहीं। आप ये माइंड को, मैंने पहले वीडियो में बताया ना कि माइंड को समझाने वाली बात है कि उसके तो आगे, मेरे तो उससे ज़्यादा हैं, चलो ठीक है। तो मैंने अपना कंपैरिजन किया उनके साथ जिनके हाईएस्ट मार्क्स आए थे। नतीजा, अब मेरे अंदर भी एक स्पिरिट पैदा होगी कि मैंने 400+ मार्क्स लेने हैं, ऐसा करना है, मैंने वैसा करना है। तो बस ये बात याद रखें कि हमेशा आपने अपने ऊपर यकीन रखना है कि यार ये मैं कर सकता हूँ। अल्लाह से मदद मांगे और अपना काम जारी रखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनके बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वीडियो देखी, और उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक बिज़नेस नंबर दिया हुआ है, जिस पर आप मुझसे किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, पेपर से कुछ मुतल्लिक या कोई भी पहेली वगैरह, यानी कि आपकी लाइफ में कोई मुश्किल है, वो सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि इस कैमरे के सामने मैं नहीं हूँ, इस कैमरे के पीछे एक बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं जिनसे मैं उनसे पूछ के मैं आपको भी बता सकता हूँ। और चंद दिनों तक या चंद महीनों तक मैं भी आपके साथ किसी और पर्सनैलिटी को भी मैं शेयर करूँ, किसी कामयाब पर्सनैलिटी की बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो आपने इसके लिए आपको क्या करना है, आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, और फिर आपको आएगी वीडियो की नोटिफिकेशन। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।